हमारी राजा बली वाह, आया तो मैं तुझे छलने के लिए, लेकिन आज तूने मुझे ही छल लिया। लेकर के आ गई, बामन भगवान के चरण धो रहे, आदर स्वागत कर रहे हैं। राजा बली को देख करके राजा बली की पत्नी ने बामन भगवान से कहा, भगवान आपने मेरे पति को त्रिलोकी का नाथ बनाया, बड़ी कृपा, और वापस त्रिलोकी को आपने दान में ले लिया, तो आपने और भी बहुत बड़ी कृपा कर दी। बामन भगवान राजा बली से कह रहे, राजन तुम्हारे मन में कोई इच्छा है तो वरदान मांग लीजिए और वापस तुम त्रिलोकी को ले सकते हो। बामन भगवान हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु अब दान में दी हुई वस्तु को मैं वापस नहीं ले सकता। मैंने त्रिलोकी को दान कर दिया तो कर दिया, वापस नहीं ले सकता। तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं राजा बली, हमने वैसे भी तेरे लिए सुतल लोक का राज पहले ही तैयार करके रखा है। फिर भी मन में कोई इच्छा हो तो वरदान मांग लीजिए। राजा बली हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जब भी मैं महल में प्रवेश करूं और महल से बाहर निकलूं तो मैं आपका दर्शन करूं। बामन भगवान कह रहे, वारे राजा बली वाह, हम तो स्वामी तुझे छलने के लिए आए, लेकिन हमको तुमने ही छल लिया। इसका मतलब तो बोले हम तुम्हारे पहरेदार हुए। अरे तुम कब महल में प्रवेश करोगे, कब बाहर निकलोगे, हम तो तुम्हारे द्वारपाल बन करके रहना पड़ेगा। राजा बली ने कहा, महाराज ये मैंने कहा, मैं तो आपका दर्शन की अभिलाषा कर रहा। तो कहते हैं कि एक रूप से राजा बली कि यहाँ भगवान नारायण स्वयं द्वारपाल बन करके खड़े हैं। और जब द्वारपाल प्रभु बन गए, नारायण प्रभु, तो बैकुंठ लोक और कम करो, बैकुंठ लोक खाली हो गया। माता लक्ष्मी जी को चिंता हो गई। माता लक्ष्मी जी मन में सोच रही है कि हमारे स्वामी कहाँ चले गए। देव ऋषि नारद जी नारायण नारायण करते हुए बैकुंठ लोक में गए। माता लक्ष्मी ने हाथ जोड़ करके नारद जी से पूछा, नारद जी आप तो भ्रमण करते रहते हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, बताइए हमारे स्वामी नारायण जी कहाँ चले गए। नारद जी ने कहा, माँ तुम्हारे पतिदेव राजा बलि को छलने के लिए गए, लेकिन वो स्वामी चले गए और राजा बलि के द्वारपाल बनकर के खड़े। तो माता लक्ष्मी ने नारद जी से पूछा, अब मैं क्या करूं। एक काम करो माता, तुम राजा बलि के यहाँ चले जाओ, अपना स्वरूप बदल लो और जाकर के राजा बलि के यहाँ धर्म की बहन बनना। और जब रक्षाबंधन का त्यौहार आए और रक्षाबंधन के दिन तुम जैसे ही उसके हाथ में रक्षा सूत्र बांधोगी और जब राजा बलि कहेगा, बहन तेरे मन में जो इच्छा है सो वरदान मांग, तो तुम अपने पति देव उस द्वारपाल भगवान नारायण को मांग लेना। तो राजा बलि के यहाँ माता लक्ष्मी जी अपना स्वरूप बदल करके आई। अब सुतल लोक में स्वरूप बदल करके आई और राजा बलि के यहाँ धर्म की बहन बनी। और जैसे अब रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, वैसे ही रक्षाबंधन का त्यौहार आया और रक्षाबंधन के दिन जैसे ही राजा बलि के हाथ में वो रक्षा सूत्र बांधा, तिलक किया, तो राजा बलि ने कहा, बहन तेरे मन में जो भी इच्छा है वो वरदान मांग ले, जो भी चाहिए तुझे चाहिए वो आज मुझसे मांग ले। माता लक्ष्मी ने कहा, भैया मैं मांगूंगी वो दोगे। बोले, हाँ बहना एक बार मांग कर तो देखो।
तो भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा जो द्वारपाल है ना वो मुझे चाहिए। तो एक रूप से आज भी राजा बलि के यहाँ भगवान नारायण द्वारपाल बनकर के खड़े हैं और दूसरे रूप से माता लक्ष्मी जी के साथ में वैकुंठ को चले गए। इधर राजा सत्यवत है, उसकी भी आकांक्षा मेरे प्रभु ने पूरी की। सुखदेव स्वामी कह रहे राजा परीक्षित, वैसे तो भगवान के 24 अवतार हैं और 24 अवतारों में 2 ही अवतार परिपूर्ण हैं। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। भगवान राम के नैनों में गंभीरता है और कृष्ण के नैनों में चपलता है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। भगवान राम ने जो किया है वो करना चाहिए और भगवान कृष्ण ने जो कहा है उसे करना चाहिए। राजा परीक्षित से सुखदेव स्वामी बोले, राजन जब तक तुम्हें मैं राम कथा मैं गोता नहीं लगवाऊंगा तब तक तुम्हें ये कृष्ण कथा समझ में नहीं आएगी। और राम कथा मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा, लेकिन सूक्ष्म रूप से सुनाऊंगा, क्योंकि राम कथा इतनी महान कथा है। बोले राजन, यदि मैं राम कथा तुमसे कहने लग गया तो कृष्ण कथा नहीं सुना पाऊंगा। तो देखिए, नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र हैं कश्यप और कश्यप के ही पुत्र हैं सूर्य, और सूर्य का एक नाम और भी है विश्वान, और यहीं से ये सूर्य वंश कहलाना प्रारंभ कर दिया। और सूर्य से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे हम मनु, वैवस्त्र मनु कहते हैं। और वैवस्त्र मनु के यहाँ प्रद्युमन, इनके पुत्र प्रद्युमन है। कहते हैं कि एक बार ये प्रद्युमन शिवजी के आश्रम में चला गया, क्योंकि राजकुमार है। आखिर करते करते जैसे ही शिवजी के आश्रम में सीमा में प्रवेश किया तो यह पुरुष से नारी बन गया, राजकुमार से राजकुमारी बन गया। तुरंत राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुवर यह तो आप बड़ी अचंभित बात सुना रहे हो कि एक राजकुमार राजकुमारी बन गया। बोले हाँ राजन, एक बार क्या हुआ, देवताओं की भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में विहार कर रहे थे, बैठे हुए थे। अब ये देवताओं की क्या आदत है, बोले थोड़ी सी तकलीफ आई और दौड़े दौड़े या तो भगवान नारायण के पास में पहुंचते हैं या भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंचते हैं। तो ये दौड़े दौड़े कहाँ चले गए, भगवान भोलेनाथ के पास में। और उस समय भगवान भोलेनाथ का गृहस्थ जीवन प्रारंभ था। अब इन देवताओं ने आओ देखा न ताओ और तुरंत प्रवेश कर गए आश्रम में। देख करके माता पार्वती को, इन देवताओं को देख करके माता पार्वती को क्रोध आ गया। भोलेनाथ से कहा, स्वामी
क्या ये देवताओं को इतना भी पता नहीं कि इस समय पति पत्नी एकांत में है, तो एकांत में इनको नहीं आना चाहिए? अरे ये भी तो सब गृहस्थी हैं। माता पार्वती को क्रोध आ गया, कहा कि ये देवताओं की आदत मुझे अच्छी नहीं लगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए देवी कोई बात नहीं। और भगवान भोलेनाथ ने कह दिया कि आज के बाद में इस आश्रम की सीमा में जो भी प्रवेश करेगा पुरुष, वो स्त्री बन जाएगा। इसलिए प्रद्युम्न आकर के राजकुमारी बन गए, स्त्री बन गए। इधर राजा को बड़ी तकलीफ हुई, और तकलीफ हुई तो राजा ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुवर एक ही तो पुत्र था और पता नहीं वो भी कहाँ चला गया। गुरु वशिष्ठ जी ने देखा, ध्यान लगा करके कहा, राजन गड़बड़ हो गई, क्या हुआ? बोले तुम्हारा राजकुमार तो राजकुमारी बन गया, स्त्री बन गया। अब महाराज ये आगे कैसे चलेगा वंश, ये राज प्रशासन को कौन संभालेगा? तो भगवान भोलेनाथ की तपस्या की वशिष्ठ जी ने, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि महाराज जो प्रद्युम्न है उसे वापस आप पुरुष बना दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती को जो वचन दिया है वो झूठा नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। कह दिया कि ये 6 महीने पुरुष रहेगा और 6 महीने नारी रहेगी। तो प्रद्युम्न के यहाँ बोले, उनके भी यहाँ 10 पुत्र हुए, उनमें बड़े पुत्र का नाम है सरियाती, और सरियाती नाम के जो पुत्र हैं उनके यहाँ एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उनके पुत्र नहीं, केवल एक कन्या है, और उस कन्या का नाम है सुकन्या। राजा सरियाती एक बार अपनी सेना को लेकर के, और साथ में राजा सरियाती अपनी सुकन्या से बड़े प्रेम करते थे। वो बालक थी, बालिका छोटी थी, तो कन्या को भी साथ में लेकर के गए। अब इन्हें दूसरे राज पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तो इन्हें रात जंगल में ही रात्रि हो गई, सायंकाल का वेला हो गया। सैनिकों ने कहा, महाराज अब आगे नहीं चल सकते, यह घोर वन है और अब अंधेरा होने वाला है, इसलिए आज रात्रि का विश्राम यहीं करते। तो सैनिकों ने तंबू लगा करके रहने की व्यवस्था की, लेकिन जहां राजा सरियाती डटे हुए हैं वहां चंवन ऋषि का आश्रम पड़ता है। अब ये बालिका खेलने लग गई और चंवन ऋषि तपस्या में बैठे, इतने घोर तपस्या में लीन है कि इनके सारे शरीर पर दीमक की मिट्टी छड़ गई। केवल 2 आंख दिखाई दे रही हैं, 2 आंख चिमक रही हैं। तो ये सुकन्या ने बाल चपलता के कारण क्या किया, देखा ये 2 वस्तु क्या चमक रही है। तो एक लकड़ी लेकर के जैसे ही चुबोया, वो आंख फूट गई, और आंख फूटते ही खून की धारा प्रवाहित हो गई। चंवन ऋषि क्रोधित हो गए। राजा सरियाती को पता चला, राजा सरियाती क्षमा याचना मांग रहा है। ऋषिवर, मेरी सुकन्या छोड़ी बालिका है, इसको पता नहीं था और इसने कोई चमकने वाली वस्तु समझ करके ये लकड़ी चुबोरी, क्योंकि राजा सरियाती को डर है कहीं चंवन ऋषि मुझे श्राप न दे दे। तो चंवन ऋषि इसे क्षमा याचना मांग रहे हैं। चंवन ऋषि ने कहा, राजन तुम्हारी जो ये सुकन्या है ना, इसका विवाह हमारे साथ में कर दो, नहीं तो हम तुम्हें श्राप देंगे। तो राजा को न चाहते हुए भी सुकन्या का विवाह चंवन ऋषि के साथ में करना पड़ा और राजा वहां से चला गया।
इधर अब ये सुकन्या क्या करती, चमन ऋषि की सेवा कर रही थी। तो अश्विनी कुमारों ने, अभी तक अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग नहीं मिलता था। अश्विनी कुमारों के मन में विचार आया, यदि यज्ञ में हमें कोई भाग दिला सकता है तो केवल चमन ऋषि दिला सकते हैं। तो ये चमन ऋषि के पास में आए, निवेदन किया, महाराज आप हमें यज्ञ में भाग दिलाइए। चमन ऋषि ने इनके साथ में एक शर्त रख दी, तो कि तुम रसायन शास्त्र की बड़े ज्ञाता हो, एक काम करो, हमको युवा बना दो, हमारी दोनों आंखें ठीक कर दो, तो हम तुम्हें यज्ञ में भाग दिला देंगे। तो अश्विनी कुमारों ने एक सरोवर का निर्माण किया और उसमें औषधि युक्त जल भर दिया। चमन ऋषि का हाथ पकड़ा, जैसे ही गोता लगाया और चमन ऋषि 20 वर्ष के हो गए और दोनों आंखें भी सही हो गई, बिल्कुल 20 वर्ष के युवा बन गए। इधर राजा सरियाती कुछ समय के बाद में आते हैं कि मैंने न चाहते हुए भी अपनी छोटी सी कन्या का एक बूढ़े चमन ऋषि के साथ में किया। अब तो वो मर गया होगा, न जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई होगी। जाकर के देखा तो माँ चमन ऋषि और सुकन्या वो भी युवा हो चुकी है, दोनों बैठे बैठे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। राजा सरियाती अपनी कन्या को देख करके आग बबूला हो गया, मन में सोचा कि मेरी कन्या ने चमन ऋषि को मार दिया और किसी पराई पुरुष के साथ में बैठी। अब उल्टा सुल्टा कहना प्रारंभ कर दिया, तुझे शर्म नहीं आई, तूने कुल को लाज्जित कर दिया। हाथ जोड़ करके सुकन्या कह रही है, पिताजी मेरी एक बार बात तो सुनो, ये कोई और नहीं है, ये स्वयं चमन ऋषि है। सारी बात बताई। राजा सरियाती के मन में बड़ी प्रसन्नता। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। जमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। यमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर मुरली बजावे। जमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। यमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर मुरली बजावे। तेरे कांधे कमरिया कारी रे, तेरे वाले कमरिया कारी रे। मुझे दर्शन गिरधारी
तन मन मोहे मूल मुकुट पीतांबर सोहे एक रूप मुनि तन मन मोहे तेरे कुंडल की छवि न्यारी तुझे दर्शन के तारी तेरी सावरी सुरत कनवारी तेरी सावरी सुरतिया पे भारी तेरी सावरी सुरतिया पे भारी रे वृंदावन में रास जावे गोप गोपिका संग मिल गावे वृंदावन में रास रचावे गोप गोपिका वृंदावन में रास रचावे गोप गोपिका संग मिल गावे वृंदावन में रास रचावे गोप गोपिका संग मिल गावे तेरे ऊपर की धुन प्यारी तेरे नूपुर की धुन प्यारी रे तुझे दर्शन के तारी तेरी सावरी सुरत कनवारी तेरी सावरी सुरतिया पे भारी रे
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। सूर्यवंश के एक प्रतापी राजा और भी हुए। कम करो, थोड़े बैलून कम रखो, बहुत ज़्यादा घूमता है। सूर्यवंश के एक प्रतापी राजा और भी हुए और उनका नाम है नभग। नभग के है नाभाग और नाभाग के पुत्र है अम्बरीश। अम्बरीश महाभागो। कहते हैं कि राजा अम्बरीश भगवान का परम भक्त है। ये चक्रवर्ती राजा है, बहुत बड़े राजा हैं। और इनका नियम क्या है? ये स्वयं जो भी भगवान की पूजा के लिए जो फूल फल जो भी हैं वो स्वयं अपने हाथों से तोड़ करके लेकर के आते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। इनके पास में सेवक सेविकाओं की कमी नहीं, लेकिन परमात्मा की पूजा के लिए स्वयं अपने हाथों से सेवा करते हैं। और इनका नियम क्या है कि दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं। 12 महीने में जितनी भी एकादशी हैं उन दोनों का व्रत करते हैं। तो एक दिन राजा अम्बरीश भगवान की पूजा कर रहे थे और पूजा कर रहे थे तो जिस समय राजा अम्बरीश पूजा कर रहे थे उस समय भगवान का सिंहासन बैकुंठ लोक में डगमगा रहा था। उसी समय दुर्वासा ऋषि भी बैकुंठ में पहुंचे हुए थे। तो दुर्वासा ऋषि ने जैसे ही भगवान का सिंहासन हल रहा था तो दुर्वासा ऋषि ने पूछा, प्रभु ये आपका सिंहासन कैसे डगमगा रहा? भगवान नारायण ने कहा, ऋषिवर मेरा भक्त मेरी पूजा कर रहा है और इतनी भाव विभोर पूजा होकर के कर रहा है कि उसकी पूजा के आगे मेरा यह सिंहासन भी हल रहा है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, महाराज हमसे भी बड़ा तुम्हारा कोई भक्त है? भगवान नारायण ने कहा, ऋषिवर ये बात को छोड़ो, तुमसे तो बड़े बड़े बहुत भक्त हैं। तो इस भक्त की हम परीक्षा लेकर के देखते हैं कि यह कितना बड़ा भक्त है। तो जिस समय दुर्वासा ऋषि बैकुंठ लोक से लौट करके आ रहे हैं उस समय राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया है और दूसरे दिन प्रयाण करने के लिए तैयार है। अब इनका नियम क्या है कि एकादशी का व्रत करके दूसरे दिन जब प्रयाण करते हैं तो ब्राह्मणों को पहले भोजन कराते हैं और उसके बाद में स्वयं प्रयाण करते हैं। तो ब्राह्मण भी बैठे हुए हैं। राजा अम्बरीश जैसे ही उनकी भोजन की व्यवस्था हुई इतने में दुर्वासा ऋषि जी पहुंच गए। दुर्वासा ऋषि पहुंचते ही दुर्वासा ऋषि का बड़ा आदर स्वागत किया। आइए महाराज, आप बड़े समय पर आए, अच्छे मौके पर आइए, आइए आप भी भोजन प्रसादी ग्रहण करिए। आहा राजन, हम आपकी भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे, अभी हम नहा धो करके आ रहे हैं, इतने तुम तैयारियां करो। अब दुर्वासा ऋषि चले गए। अब वो जानबूझ करके समय लगा रहे हैं। इधर कभी कभी क्या होता है कि दूसरे दिन द्वादश तिथि 6 होकर के त्रयोदशी लग जाती है।
और एकादशी का व्रत जब भी मान होता है कि द्वादशी तिथि में उसका पारायण करना जरूर होता है। ब्राह्मणों ने राजा अम्बरीश से कहा, महाराज राजन, अब कुछ समय के बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होने वाली है और ये आपका एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि में जरूर पारायण करना होता है। राजा हाथ जोड़कर के उन ब्राह्मणों से निवेदन करे कि जब तक दुर्वासा ऋषि नहीं आएंगे तब तक मैं कैसे व्रत का पारायण कर सकता। एक ऋषि को भोजन कराए बगैर मैं कैसे पारायण कर सकता। फिर ब्राह्मणों ने कहा, महाराज अब 6 होने वाली है द्वादश तिथि। राजा अम्बरीश हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं, ब्राह्मण देवताओं कुछ आप ही इसमें बीच का रास्ता निकालिए ने, अब क्या किया जाए। तो ब्राह्मणों ने कहा, राजन कोई बात नहीं, आप भोजन मत करिए, पर ये भगवान का जो पंचाचरणामृत है ना, तुलसी दल और जो पानी, बोले इसका पान कर लो तो वो पारायण के बरोबरी हो जाता है। अब जैसे ही राजा अम्बरीश लेकर के जैसे ही हाथ में लिया, पान करने के लिए तैयार हुआ, इतने में ही दुर्वासा ऋषि आ गए। राजन क्या कर रहे हो, हमको बिगर भोजन कराए पहले ही एकादशी का व्रत का पारायण कर रहे हो। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। दुर्वासा जी ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और जैसे ही पृथ्वी पर डाली, एक कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई। अब वो कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई और राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ पड़ी। राजा अम्बरीश हाथ जोड़ करके खड़ा, यदि मैंने कोई अपराध किया है तो ये कृत्या नाम की राक्षसी मुझे मार दे, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन आप ही बताइए, निरपराध भगवान के भक्त को कोई यदि दंड देता है, उसको मारने का प्रयास करता है, भगवान के भक्त को निरपराध कोई अपराध नहीं किया तो मेरे प्रभु से सहन नहीं होता। भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश की रक्षा करने के लिए आ गया और जैसे ही वो कृत्या नाम की राक्षसी राजा अम्बरीश के पास में आई, सुदर्शन चक्र ने उसको जला करके कृत्या नाम की राक्षसी को भस्म कर दिया। अब वो राक्षसी को वश में करने के बाद में वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे चल दिया। अब आगे आगे दौड़े दौड़े दुर्वासा ऋषि हैं और पीछे पीछे वो सुदर्शन चक्र जा रहा है। दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े अपने पिता या ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी से जाकर के निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि तुमने नारायण के भक्त का अपराध किया और इतनी सामर्थ्य हम में भी नहीं जो तुम्हारी हम रक्षा कर सकें। जाओ, भगवान भोलेनाथ ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं शायद। अब ये दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े पहुंच गए भगवान भोलेनाथ के पास। भगवान भोलेनाथ ने भी मना कर दिया, तुमने नारायण के भक्त का अपराध किया है, इसलिए तुम्हें नारायण ही प्रभु क्षमा कर सकते हैं और किसी की बस की बात नहीं। अब ये दौड़े दौड़े चले गए भगवान नारायण के यहाँ बैकुंठ और प्रार्थना करें, गोविंद मेरी रक्षा करो, ये सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो, नहीं तो यह तुम्हारा सुदर्शन चक्र आज मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। भगवान नारायण ने भी मना कर दिया, बोले हम भगवान होकर भी अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं भी अपने भक्त के अधीन होता हूं, मैं भी अपने भक्त के बंधन में बंधा होता हूं। अयम भक्तम पराधीनम स्वतंत्रम एवं विजय साधुर्भिग्रस्त हृदयो भक्ति भगतम जन प्रिय है।
मैं भक्त के अधीन हूँ, इसलिए मैं भगवान होकर भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। हाँ, एक काम है, यदि तुम वापस राजा अम्बरीश के पास में चले जाओ तो शायद तुम्हें राजा अम्बरीश क्षमा कर सकते हैं। अब ये दुर्वासा ऋषि को दौड़ते दौड़ते ब्रह्मलोक गया, भगवान भोलेनाथ के पास में गया, भगवान नारायण के पास में गया। समय कितना हो गया? 1 वर्ष का। आज भी दुर्वासा ऋषि जिस दिन गए, आज भी राजा अम्बरीश वहां का वहां खड़ा है। मन में सोच रहे हैं कि कब दुर्वासा ऋषि आएगा, कब मैं उसे भोजन कराऊंगा। वहां के वहीं खड़े हैं और जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए और आकर के राजा अम्बरीश से कह रहे हैं, राजन, यह सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। राजा अम्बरीश हाथ जोड़ करके सुदर्शन चक्र से प्रार्थना कर रहा, कह रहा है, सुदर्शन चक्र, हे गोविंद, मैंने भक्त और भगवान में कभी भेद नहीं जाना। और मैंने भेद नहीं जाना तो ये आपका जो सुदर्शन चक्र है ना, ये शांत होकर के वापस लौट जाए। वो सुदर्शन चक्र शांत होकर के वापस बैकुंठ को चला गया। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन, अहो अनम दासानम महतम विजम अष्टपद में क्रतोंसिम यदा राजनम मंगलानी समीहसे। दुर्वासा ऋषि कह रहे, वाह, आज मैंने भगवान के भक्तों का महत्व जाना। वास्तव में आज मैंने भगवान के भक्तों का महत्व जाना कि जिस राजा को मैं जला करके भस्म करना चाहता था, जिस राजा को मैं मारना चाहता था, और राजा ने तुरंत मुझे क्षमा कर दिया, कुछ सोचा भी नहीं। वास्तव में आज मैंने भगवान के भक्तों का महत्व जाना। राजा अम्बरीश हाथ जोड़ करके, क्योंकि राजा अम्बरीश के चरणों में दुर्वासा ऋषि प्रणाम करने के लिए झुके, राजा अम्बरीश ने तुरंत उठा लिया, नहीं नहीं ऋषिवर, आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई, क्षमा करना। और दुर्वासा ऋषि को भोजन करा करके और दुर्वासा ऋषि वहां से वापस लौट करके चले गए। सूर्यवंश के एक प्रतापी राजा और भी हुए, यूनास है। और सूर्यवंश की एक विशेषता क्या है? बोले, सूर्यवंश में अधिकतर राजाओं के यहाँ पुत्र जब ही प्राप्त होता है जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया जाता है। तो राजा यूनास के भी कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। तो राजा यूनास ने गुरु वशिष्ठ जी से निवेदन किया और गुरु वशिष्ठ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। अब पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, यज्ञ चल रहा है। अब रात्रि में यज्ञ में विश्राम होता है, दिन में यज्ञ चलता है, रात्रि में विश्राम। तो राजा यूनास को रात्रि में बड़ी जोर की प्यास लगी। इधर यज्ञ में जो अभिमंत्रित जल है कलश में, उसे राजा यूनास की पत्नी को पिलाएंगे और फिर उससे पुत्र उत्पन्न होगा। जैसे ही यज्ञ पूर्ण होगा पिलाएंगे और फिर उससे पुत्र उत्पन्न होगा। तो राजा यूनास को रात्रि में बड़ी जोर की प्यास लगी। राजा यूनास ने चारों ओर ढूंढा, कोई जल नहीं मिला। राजा यूनास ने सोचा, यदि मुझे जल नहीं दिया तो अब मेरा प्राणांत हो जाएगा। अब राजा यूनास ने क्या किया, जो पत्नी के लिए अभिमंत्रित जो जल था उस जल को स्वामी पान कर गए, पी गए। प्रातःकाल गुरु वशिष्ठ जी ने आकर के देखा यज्ञ की, देखा राजन गड़बड़ हो गई।
क्या हुआ महाराज? बोले जो आपकी रानी के लिए जो अभिमंत्रित जल था कलश में, उसको पता नहीं कौन पी गया। फिर अपनी त्रिकाल दृष्टि से देखा गुरु वशिष्ठ जी ने, तो कहा राजन गड़बड़ नहीं है तो और भी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ महाराज? बोले ये मत पूछो, जो काम तुम्हारी पत्नी को करना था वो काम तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि मंत्र का प्रभाव कभी झूठा नहीं हो सकता। कि जो तुम्हारी पत्नी को पुत्र उत्पन्न होता, अब तुमसे ही वो पुत्र उत्पन्न होगा। तो राजा योनासेक के पेट को चीर करके बालक को निकाल लिया। अब बालक को निकाल लिया, अब यहाँ एक समस्या है। अब राजा से पुत्र हुआ है, अब ये दूध किसका पान करे, स्तनपान किसका करे? इतने में ही स्वर्ग से इंद्र आए और अमृत वर्षनी अंगुली को राजा योनासेक के पुत्र के मुख में दे दिया। इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? मानधाता। और मानधाता के पुत्र हुए मुष्कंद। कहते हैं यह भी बड़ी तपस्वी राजा है और भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें मुक्ति दिलाई, जिसका हम बाद में वर्णन करेंगे। इसी वंश में आगे चलकर के त्रिदेव हुए, त्रिशंकु हुए और महाराजा हरिश्चंद्र भी इसी सूर्य वंश में हुए, जिन्होंने अपने सत्य का पालन करने के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया। इसी वंश में आगे चलकर के एक राजा हुए बाहुक, और बाहुक राजा ने रानी को अभिमंत्रित जो जल है वो पिला दिया। तो राजा बाहुक के बोले कई पत्नियां हैं, कई रानियां हैं। अब बड़ी रानी को वो अभिमंत्रित पिला दिया, वो गर्भवती हो गई। अब और रानियों ने सोचा कि अभी से गर्भ में बालक आया है, जब से ही राजा इससे ज्यादा प्रेम करने लग गया। तो और रानियों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। बोले गर्भ में ही जब हमसे प्रेम नहीं करता तो ये बालक जन्म लेकर के आ गया, तो हमसे तो राजा बोलेगा भी नहीं। तो ईर्ष्या बस सब रानियों ने मिलकर के क्या किया? बोले जिस रानी के गर्भ है उस रानी को दूध में जहर जिला करके पिला दिया। अब रानी की तबीयत खराब होने लगी।